हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए वोकैब की एक बेहतरीन क्लास लेके, जिसमें आज हम लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि हमारे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में हमारा CHSL और MTS का भी एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्या है, अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। क्या होगा इसका? अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब वह व्यक्ति जिसने कानून का संरक्षण खो दिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे आउटलॉ। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ सिलेक्ट करने की आंसर, और आप लोग देखेंगे कि आपके कितने आपके ऑप्शन सही हैं, कितने आपके क्वेश्चन जो हैं सही बन रहे हैं, कितने आपके गलत बन रहे हैं। साथ ही साथ में आप हमको कमेंट भी करेंगे कि आपने कितने सही किए हैं क्वेश्चंस और कितने गलत किए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? आउटलॉ। वह व्यक्ति जैसे कानून का संरक्षण खो दिया है, मतलब कानून से बाहर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटलॉ। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा क्या है हमारा? अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्ट, मतलब एक वह व्यक्ति जिसके पास अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो कर्जदार हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं है, अपने कर्ज चुका दे, मतलब उसके पास रुपया नहीं है, वो कंगाल हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे वन वर्ड में? तो वो हमारा हो जाएगा इंसॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास मनी नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, अपना कर्ज चुका दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया होना। क्या होना? दिवालिया होना, दिवालिया घोषित होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मैं थर्ड नंबर का, हमारा क्या है? वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, मतलब भगवान के बारे में जो अपशब्द बोलता है, गलत बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भगवान के बारे में जो अपशब्द बोलता है, गलत बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे ब्लेसफेमी। क्या बोलेंगे? ब्लेसफेमी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी हमारा राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन, जो भगवान के बारे में गलत बोलता है, अशब्द बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लेसफेमी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चौथे नंबर का हमारा क्या है? चौथे नंबर का हमारा है अ नंबर ऑफ शिप्स, मतलब जहाँ पे एक अ नंबर ऑफ शिप्स, मतलब कई, एक शिप्स का मतलब जो स्टेशन होता है, हब होता है, जहाँ पे सारी शिप्स आके खड़ी होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट। तो क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अ नंबर ऑफ शिप्स इज इक्वल टू फ्लीट। ठीक है, चलिए पांचवा देखेंगे। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा हमारा है वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, मतलब क्या है हमारा? हिंदी में अगर हम लोग समझें तो वन हु कंप्लाइज डिक्शनरी, वह जो एक शब्द को संकलित करता है, मतलब वह जो हमारा सारा का सारा जो डिक्शनरी है, उसको मतलब पूरा पढ़ा हुआ है, उसका कंप्लीट शब्द को संकलित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलेंगे? लेक्सिकोग्राफर। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है, साथ ही साथ में आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे, साथ ही साथ में आप लोग नोट करते जाएंगे कि आपका कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, और बाद में हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप कि आपके कितने क्वेश्चंस सही निकले हैं। ओके, और अगर आपको PDF के लिए चाहिए तो PDF के लिए मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, तो आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा देखेंगे हम। सिक्स नंबर का क्या है हमारा? अ टेस्ट इन विच सेल फ्रॉम डिसीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, मतलब क्या है? वह एक परीक्षण जिसमें रोगग्रस्त अंगों को, कोशिकाओं को निकाल कर परीक्षण किया जाता है। क्या होगा हमारा? वह कौन सा सब, मतलब वह एक कौन सा परीक्षण है जिसमें रोगग्रस्त अंग होते हैं, हमारी कोशिकाएं मतलब सेल रहती हैं, उनको निकाल देता है, फिर उसके बाद फिर परीक्षण किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्पाई। क्या बोलते हैं? बायोस्पाई। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा राइट हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोस्पाई। ठीक है, सेवन्थ नंबर का देखेंगे। सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप, ETC वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड ETC आर केप्ट, मतलब एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा रूम, एक कोई बड़े घर में, कोई होटल में, कोई ग्लास, मतलब कोई कोई होटल में, कोई शिप में, जहाँ पे हम लोग ग्लास रखते हैं, डिशेज अपनी प्लेटें चम्मच रखते हैं, स्पून्स रखते हैं, फूड खाना रखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं किचन। क्या बोलते हैं? किचन बोलेंगे या पेंट्री बोलेंगे? क्या बोलेंगे? किचन बोलेंगे, पेंट्री बोलेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा, अगर वो होटल या अपन लोग बिग हाउस ओनली कहता, तो हम लोग क्या बोलते वहाँ पे? किचन बोलते। क्या बोलते? किचन। लेकिन उसने क्या बोला है? शिप्स। शिप बोला है, तो शिप के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पेंट्री यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? पेंट्री। ठीक है, किचन यूज़ ना करके हम लोग क्या करेंगे?
पेंट्री यूज़ करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा रेलवेज वगैरह में, इंडियन रेलवे की रेलवेज रहती हैं तो उसमें खाना कहाँ पे मिलता है, पेंट्रीज में मिलता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, पेंट्री। ओके, चलिए 8 नंबर का देखेंगे हम। 8 नंबर का है हमारा अ फॉरेनर हु स्टडी सेटल्स इन अ कंट्री। क्या है हमारा, वह व्यक्ति जो दूसरे देश में बस गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह व्यक्ति जो दूसरे देश में बस गया है जाके, उसको हम लोग बोलेंगे इमिग्रेंट। क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। तो हमारा क्या, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमिग्रेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 9th नंबर का है हमारा डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। क्या है, अपनी मर्जी से कुछ करना। हिंदी में हम लोग समझेंगे तो क्या बोलेंगे, अपनी मर्जी से कुछ करना। क्या होगा, अपनी मर्जी से कुछ करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन वर्ड्स में, एक्चुअली वन वर्ड में क्या बोलेंगे, जो अपनी मर्जी से अपने तौर तरीकों से करना चाहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉलंटियरिंग। क्या बोलेंगे, वॉलंटेरली। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वॉलंटेरली। ठीक है, 10th देखेंगे हम। 10th क्या है हमारा, प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज। मतलब वह स्थान जो शरण देता है, किनको, शरणार्थियों को वह स्थान जो शरण देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं असाइलन। क्या बोलते हैं, असाइलन। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 देखेंगे। 11 क्या है हमारा, अ पर्सन हु गैम्बल्स बेट्स। मतलब जो वह व्यक्ति जो सट्टा लगाता है। गिम्बल्स मतलब क्या होता है, सट्टा लगाना होता है हमारा, जुआ खेलना होता है। क्या होता है, जुआ खेलना होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वह व्यक्ति जो जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे पुंटर। क्या बोलेंगे, पुंटर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, ए, पुंटर। ओके, चलिए आगे देखेंगे। 12th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। क्या है, आर्ट ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। उसका हमारा राइट ऑप्शन हिंदी में क्या होगा, पहले तो हिंदी में समझेंगे। अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लिखने की कला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो अखबार और पत्रिका मतलब हमारे यहाँ जो पेपर न्यूज़पेपर आते हैं प्रिंट होके, हमारे यहाँ मैगजीन्स आती हैं, उनमें जो लिखते हैं उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं बी, जर्नलिज्म। क्या बोलते हैं, जर्नलिज्म। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जर्नलिज्म। ओके, 13 नंबर का देखेंगे। 13 नंबर का क्या है हमारा, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी। क्या है हमारा, वह व्यक्ति मतलब एक अज्ञात बच्चा जो कि पाया गया, जिसके माँ बाप ने उसको छोड़ दिया है, किसी दूसरे के द्वारा पाया गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह बच्चा जिसको अपने माता पिता के द्वारा छोड़ दिया गया है और वो मिला है किसी को, किसी और के द्वारा उसको खोजा गया है, पाया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडलिंग। क्या बोलेंगे, फाउंडलिंग। ओके, चलिए 14th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। क्या है, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। क्या होगा इसका, क्या होगा, तट या नदी के किनारे के पीछे एक देश के हिस्से में। पार्ट ऑफ अ कंट्री मतलब देश का हिस्सा, बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर और बैंक, रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे के पीछे एक कोई कंट्री का हिस्सा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वन वर्ड्स में क्या बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में तो हम लोगों ने समझ लिया, अब वन वर्ड में हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे हिंटरलैंड। क्या बोलेंगे, हिंटरलैंड। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंटरलैंड। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा 15th। क्या है, 15th, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। मतलब क्या है, चीज़ों, क्या है हमारा, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन कैरेक्टर। मतलब कोई लिखित में स्टेटमेंट देना, कोई कथन देना, किसके द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा, मतलब उसके चरित्र के लिए। यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर मतलब किसी एम्प्लॉयर को दिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सर्टिफिकेट, क्या बोलेंगे, टेस्टिमोनियल। क्या बोलेंगे, टेस्टिमोनियल। ए, क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेस्टिमोनियल। ओके, क्योंकि उसमें रिटर्न स्टेटमेंट दिया जा रहा है किसके द्वारा, कैरेक्टर के लिए उसके। ठीक है, क्योंकि उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका मतलब बोलने का तरीका कैसा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिमोनियल। ठीक है गाइस, चलिए अगला देखेंगे हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का है हमारा, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। मतलब वह व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को इक्वली, मतलब दोनों हाथों को एक समान काम कर सकता है उससे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे इनफ्लेबल। क्या होगा,
इनफेलिबल। इनफेलिबल का हिंदी मीनिंग होता है हमारा कि जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिखने में योग्य हो उसको हम लोग बोलते हैं इनफेलिबल। जैसे कि 3 इडियट्स का हमारे वायरस सर, कौन है? 3 इडियट्स के वायरस सर, वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, इसलिए इनफेलिबल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगले क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। क्या है अगले क्वेश्चंस? वन हु हेट्स वुमेन। क्या है? वन हु हेट्स वुमेन, मतलब जो औरतों से नफरत करता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन हु हेट्स वुमेन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो औरतों से नफरत करता है उसको हम बोलेंगे माइसोगाइनिस्ट। क्या बोलेंगे? माइसोगाइनिस्ट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, माइसोगाइनिस्ट। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, मतलब चीज़ों के नामकरण की प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? जो चीज़ों के मतलब हम लोग नाम रखते हैं, आईपीएसी नेम देखे होंगे आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नेम रखे गए हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर। आप लोग यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, अगर सिंपली आप लिंक करना चाहें, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर, नाम रखे गए हैं, आईपीएसी नेम दिए हुए हैं, आ सिस्टम ऑफ नेमिंग मतलब किसी का नाम रखना, तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? नोमेनक्लेचर। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नोमेनक्लेचर। आ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स इज इक्वल टू नोमेनक्लेचर। ओके, 19 क्वेश्चन क्या है हमारा? अ रेज्ड पैसेज वाय इन अ बिल्डिंग। क्या है? अ रेज्ड पैसेज वाय इन अ बिल्डिंग, मतलब एक इमारत में एक उठा हुआ मार्ग, मतलब एक इमारत में कोई उठा हुआ मतलब दिख रहा, साफ दिखने वाला कोई मार्ग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉकवे। क्या बोलेंगे? वॉकवे। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पैसेज में कोई, देखिए बिल्डिंग में पैसेज है, उसमें कोई वो मार्ग दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वॉकवे, मतलब चलने वाला रास्ता। ओके, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर का है, प्रैक्टिस सेट है आपका, तो आपको 24 में से आप बताएंगे, 24 क्वेश्चंस होंगे आपके, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। 24 में से 24 कितने सही हैं आप लोगों के, वो भी हमको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग क्या है अगला, क्या है वर्ड हमारा, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है? 20, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। क्या है? अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, मतलब वह दवाई जो सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है। अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज, ये सभी बीमारियों का रामबाण इलाज, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? उसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे पेनिसिया। क्या बोलेंगे? पेनिसिया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? पेनिसिया। ठीक है, 21 क्या है हमारा? परटेनिंग टू कैटल। क्या है? परटेनिंग टू कैटल। परटेनिंग टू कैटल का क्या होता है हमारा? मवेशी संबंध, मतलब जो हमारे मवेशी रहते हैं, जानवर रहते हैं पालतू, जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गई, ठीक है, उनसे संबंधित, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल वर्ड में, क्या बोलेंगे गाइस? उसको हम लोग बोलेंगे बोवाइन। क्या बोलेंगे? बोवाइन। क्या बोलेंगे? बोवाइन। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो मवेशियों से संबंध रखता है, जो जानवरों से संबंध रखता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोवाइन। ठीक है, 22 है हमारा क्वेश्चन, क्या है? टू लुक एट समवंस इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, मतलब किसी को गुस्से या धमकी भरी निगाहों से या धमकी भरे तरीके से देखना। देखिए आप लोगों की जब दोस्तों से लड़ाई हो जाती है या किसी से झगड़ा हो जाता है, तो आप उसको क्या देखते हैं? बहुत ही गुस्से में, जैसे कि आप उसको मार दोगे, या बहुत ही धमकी देते हैं कि बाहर मिल, तू बाहर देख लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर वन वर्ड में बोलना चाहें, टू लुक एट समवन इन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, तो क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ग्लोवर। क्या बोलेंगे? ग्लोवर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ग्लोवर। ठीक है, अब आप लोग कभी आपकी लड़ाई हो या आपको गुस्से में देखना हो, तो क्या बोलोगे आप लोग वन वर्ड में? ग्लोवर। ठीक है, क्या बोलोगे? ग्लोवर। ठीक है, लड़ाई से आप लोग याद रख सकते हैं ग्लोवर। और सिंपली ट्रिक है इसकी, एक लड़ाई होगी तो आप लोग क्या करेंगे? गोबर उठा के मारेंगे। क्या करेंगे? गोबर उठा के मारेंगे। गोबर से आप लोगों को याद रखेगा टू लुक एट समवन, मतलब किसी को देख रहे हैं लड़ाई के मूड में, तो क्या मार रहे हैं? गोबर उठा के मार रहे हैं, तो क्या होगा? ग्लोवर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है हमारे, लास्ट क्वेश्चन हैं दोनों। 23, अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाईली सैलरी, मतलब एक पोस्ट है जिसमें कम काम है लेकिन सैलरी ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पे पोस्ट कम है, मतलब काम कम है और वेतन ज़्यादा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनेक्योर। क्या होगा? सिनेक्योर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिनेक्योर। ठीक है, 24 है हमारा, लास्ट है आज का क्वेश्चन। लास्ट का क्वेश्चन क्या है हमारा? समथिंग दैट कॉज डेथ। क्या है? समथिंग दैट कॉज डेथ। ठीक है, कोई कारण है, कोई ऐसा कारण जो इसका मौत की वजह बन चुका है, कोई ऐसा कारण है जो इसकी मौत की वजह बन चुका है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैटल। क्या होगा हमारा? फैटल। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैटल। ठीक है, मैं देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आंसर सबके।
देखिए पहले का हमारा क्या था, अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आउटलॉ हो जाएगा हमारा। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्ट, इंसॉल्वेंट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, क्या होगा हमारा, ब्लेसफेमी, मतलब जो गॉड के बारे में अशब्द बोलता है, भगवान के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लेसफेमी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अ नंबर ऑफ शिप्स, फ्लीट, क्या हो जाएगा, फ्लीट। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर, क्या हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफर। जिसने डिक्शनरी कंपाइल्स की हो उसको क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है। सिक्स्थ का क्या है हमारा, अ टेस्ट इन विच सेल फ्रॉम डिसीज ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, तो क्या होगा हमारा, बायोस्पाई। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप, ईटीसी वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून, फूड आर ईटीसी आर केप्ट, क्या होगा हमारा, पेंट्री। ठीक है। अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, कोई व्यक्ति फॉरनर है वो सेटल हो गया कंट्री में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। ओके। नाइन्थ है हमारा, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, क्या होगा हमारा, वॉलेंटियरली, क्या होगा, वॉलेंटियरली। टेंथ है हमारा, प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, क्या है, असाइलन। अ पर्सन हु गैम्बल्स बैट्स, पुंटर, क्या होगा, पुंटर। जो गेम लगाता है, जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, पुंटर। ठीक है। 12 है हमारा, आर्ट ऑफ लिविंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, मतलब सॉरी आर्ट ऑफ राइटिंग, क्या है, आर्ट ऑफ राइटिंग। जो राइटिंग करता है न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलिज्म। ठीक है। एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ, नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर का, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, फाउंडलिंग, क्या है, फाउंडलिंग। आपका रिवीजन है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। बार्ड्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कॉस्ट ऑफ रिवर आ बैंक, हिंटरलैंड, क्या होगा, हिंटरलैंड। 15th क्या है हमारा, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, क्या हो जाएगा हमारा, टेस्टिमोनियल, क्या होगा, टेस्टिमोनियल। 16th है हमारा, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, क्या हो जाएगा हमारा, इनफेलिबल, क्या हो जाएगा, इनफेलिबल। 17th क्या है, वन हु हेट्स वुमेन, क्या है, वन हु हेट्स वुमेन, मतलब वह जो औरतों से नफरत करता है, क्या बोलेंगे, माइसोगाइनिस्ट, क्या होगा, माइसोगाइनिस्ट। 18th क्या है, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, नॉमेनक्लेचर, क्या है, नॉमेनक्लेचर। 19th, अ रेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, वॉक वे, क्या होगा, वॉक वे। 20 क्या है, 20 नंबर का क्या है हमारा, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, पेनिशिया, क्या होगा, पेनिशिया। पर्टेनिंग टू कैटल, क्या होगा हमारा, बोबाइन, क्या हो जाएगा, बोबाइन। टू लुक एट समवन इन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, क्या होगा, ग्लोबर, क्या हो जाएगा, ग्लोबर। अ पोस्ट विथ कैट लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, मतलब छोटे काम में बड़ी वेतन, क्या होगा हमारा, सिनिक्योर, क्या होगा, सिनिक्योर। 24th और लास्ट, समथिंग दैट कॉज डेथ, फैटल, क्या होगा उसको, मतलब कुछ ऐसा जो मौत का कारण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैटल। ठीक है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग गाइस। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल पे नया विजिट किया है आपने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी है, आपके क्वेश्चंस कितने सही हैं कितने नहीं, हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग गाइस।